बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आज इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पढ़ रहे थे उसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो होमवर्क जो मैंने दिया तो उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, जो होमवर्क अब तक मैंने आपको दिया था वो आपने इंशाल्लाह कर लिया होगा, और जो क्लास में मैंने काम करवाया था वो जाहिर है पहले किया होगा, जब तो होमवर्क करा। जब तक क्लास वर्क नहीं होगा तब तक होमवर्क कैसे होगा, है ना। अच्छा, एक होमवर्क और है वो मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त, वो पहले करना है। उस होमवर्क को करने के बाद फिर आज का लेक्चर सुनना है। आज के लेक्चर में वो होमवर्क दिखा दूं, उस होमवर्क को देखने के बाद वीडियो पॉज कर दो या वीडियो रोक दो, जैसा दिल करे, और उसके बाद वो होमवर्क कर लो। फिर जो आज का मजीद लेक्चर है उसको तुम सुनो, ठीक है। सही है सर, ये बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। उससे फायदा तुमको क्या होगा, तुम जब करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे पता चल नहीं सकता, ठीक है। चलो, ये तो अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह यहाँ तो तुमको समझ में आ गई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, तुम ना स्क्रीन पे देखते रहना और मेरा राइट पॉइंटर है इसको देखना, तुम्हें इंशाल्लाह सारी बात समझ में आएगी। देखो, एक तो ये होमवर्क था जो मैं पहले दे चुका हूँ, तुमने कर लिया होगा। एक ये होमवर्क था जो मैं पहले दे चुका हूँ, तुमने कर लिया होगा। एक ये होमवर्क है, बुक पेज नंबर 160 पे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक जरूर करना। तो अब तक हमने जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबके नॉमेनक्लेचर पढ़े ना, सब इंशाल्लाह क्लियर हुए हैं। फिर आगे बढ़ना आसान होगा, फिर आगे बढ़ना, और ये जो लेक्चर अब मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है। अच्छा जी, एक बात जरा बताओ, क्या तुमको अब तक सारे रूल्स याद हो गए? हाँ सर, याद है। पेपर में अगर नाम आए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए, तो पहले मैं उस कंपाउंड को खोल के लिखूंगा। कंपाउंड खोल के लिखने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद चेन के अलावा जो चीज बच जाएगी उसको ब्रांच बोलेंगे, ठीक है सर। इसके बाद काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे ब्रांच करीब पड़े। अगर दो ब्रांचेज हैं और दोनों सेम है तो वो दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो ब्रांच करीब पड़ जाए। लेकिन दो ब्रांचेज है, दोनों सेम है और दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे दिल करे, ठीक है सर। ये पहली बात। दो ब्रांचेज है, दोनों मुख्तलिफ है, दोनों की पोजीशन भी मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो ब्रांच करीब पड़े। लेकिन दो ब्रांच है, दोनों मुख्तलिफ है और दोनों की पोजीशन सेम है, तो फिर काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े, ठीक है। यस सर। अच्छा, नाम पहले किस ब्रांच के लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। जैसे मिथाइल इथाइल में इथाइल का ई पहले आता है तो वो पहले लिख देंगे, बाद में मिथाइल को लिख देंगे। पुरानी बातें रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अगर डबल बॉन्ड और मौजूद हो और ब्रांच मौजूद हो, दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ हो, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़े। ब्रांच करीब पड़ी तो ब्रांच की तरफ से कर लेंगे, डबल बॉन्ड करीब पड़े तो डबल बॉन्ड की तरफ से कर लेंगे। यही रूल ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी था। अच्छा जी, अगर ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। यही रूल ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है ना। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं और दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे जो करीब पड़े। डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग कर देंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो फिर काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड करीब पड़े, ठीक है। और नाम पहले किसका लिखेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड में? सर, डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइन का वाई पहले या इन का ई पहले? सर, इन का ई पहले, तो इन पहले लिख देंगे, डबल बॉन्ड पहले लिख देंगे, ठीक है सर। ये बात तो हो गई। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप का? हाँ सर, याद है। आपने ये फिजिकल क्लास में टॉपिक शुरू करवाया तो ये बात बताई थी कि ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ले, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और दो तरह के फंक्शनल ग्रुप थे। पहला वो जिसके अंदर कार्बोनाइल पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद वो फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बोनाइल मौजूद नहीं होता, उनको बोलते हैं नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कितने थे? 5 थे सर। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, अमाइड, कीटोन और एस्टर। नॉन कार्बोनाइल कितने थे? 6 थे सर, 6, ठीक है जी। नॉन कार्बोनिल के बारे में बताने से पहले मुझे एक बात जरा बच्चों वाली पिछली वाली रिवाइज करवा दो कि बच्चों ये आर क्या है? सर, आर का मतलब अल्काइल रेडिकल। रेडिकल मतलब जिसकी वैलेंसी फ्री होती है और जिंदगी भर फ्री नहीं रहती, किसी ना किसी का बॉन्ड बनाती है। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आर देखूंगा वहां आर की जगह सी लगा दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ये वाली बात तो हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। देखो,
नॉन कार्बोनिल में जो सबसे पहला नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था वो था आर के साथ OH यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आर देखूंगा वहां आर की जगह सी लगा दूंगा, मैंने लगा दिया सी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जहां तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर देखे आर की जगह सी लगा देना, और सी के साथ OH अल्कोहल की पहचान होती है। ठीक है सर, और इसके अलावा बाकी नॉन कार्बोनिल कौन से थे वो दिखाता हूं। इस अल्कोहल को बोलते हैं बादशाह ऑफ ऑल नॉन कार्बोनिल। ठीक है सर, बाकी नॉन कार्बोनिल ये रहे, पहले को जरा देख लेते हैं। अगर आर के साथ NH2 है तो इसको बोलेंगे अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, इसका प्रीफिक्स होता है अमाइनो, सफिक्स नहीं होता। आर के साथ अगर NO2 है तो इसको बोलेंगे नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता। आर के साथ अगर CN है तो इसको बोलेंगे सियानो फंक्शनल ग्रुप, इसका भी प्रीफिक्स होता है सियानो, सफिक्स नहीं होता। और पहले ही पढ़ चुके, कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूं। आर के साथ अगर X होगा तो इसको बोलेंगे हेलो फंक्शनल ग्रुप, और इसका प्रीफिक्स होता है हेलो, सफिक्स नहीं होता। अब हेलो में कौन कौन से आ सकता है? फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। तो अगर फ्लोरीन आएगा तो बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन आएगा तो बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन आएगा तो बोलेंगे आयोडो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कुल मिला के कितने हो गए? अल्कोहल, अमाइनो, नाइट्रो, सियानो, हेलो, कुल मिला के तुम गिन लो 6 फंक्शनल ग्रुप हो गए, सॉरी 5 हो गए। एक था ईथर, याद है ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप था? हाँ सर वो था, वो भी नॉन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप था, वो मैंने अभी नहीं लिखा यहाँ पे, वो जरा अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हो नॉमेनक्लेचर यानी IUP सिस्टम के जरिए, और उसमें अगर नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उन सब में तमाम नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग का बादशाह अल्कोहल होगा, यानी सी के साथ OH। ठीक है, मैंने लिख दिया बादशाह ऑफ ऑल नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बादशाह का मतलब क्या होता है सर? बादशाह का मतलब बादशाह बड़े होते हैं। ठीक है, इस बात को मैं जरा एलिबोरेट करता हूं, लेकिन पहले इस बात को, लेकिन एक बात पक्की दिमाग में रख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC करते वक्त अगर नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ गया तो चेक कर लेना कहीं OH तो नहीं आ गया। अगर OH आ गया तो समझ जाना ये OH वो है जो तमाम इन नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं इन सबका बादशाह है। और बादशाह जहां आता है ना हमेशा पहले आता है। अब इसकी मिसाल देता हूं, एक फंक्शन में मैंने तुमको भी बुलाया और इस मुल्क के जो वजीर आजम है, जो बादशाह हैं, उनको भी बुलाया। ठीक है, अब पहले तुम आ गए हो तो तुमको मैं पहले बुला लूंगा। पहले अगर वजीर आजम इमरान खान साहब आ जाएंगे, बादशाह आ जाएंगे, तो पहले उनको बुला लूंगा। ठीक है, जो पहले आएगा उसको मैं पहले अंदर बुला लूंगा। लेकिन अगर तुम और वजीर आजम इमरान खान साहब यानी बादशाह दोनों एक ही वक्त पे 9 बजे मेरी महफिल में दाखिल हो गए तो पहले किसको बुलाऊंगा? मैं पहले किसको इनवाइट करूंगा? क्या बोलूंगा? आओ बेटा तुम अंदर आओ। नहीं सर, बुरी बात हो जाएगी, ये तो एथिकली खराब बात है, अखलाकन खराब बात है। मैं तो पहले बादशाह को बोलूंगा कि आइए बादशाह आप पहले आइए। हाँ, तो जो पहले आएगा उसको पहले बुला लेंगे। लेकिन अगर दोनों साथ आ जाएंगे बादशाह और आम आवाम तो बादशाह को पहले बुलाया जाएगा। बस, तो समझ लो ये OH तमाम नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग का बादशाह है, और ये जितने बाकी तुम्हारे सामने नॉन कार्बोनिल लिखे हुए हैं ना, ये सब के सब अवाम है। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अवाम भी मौजूद है और बादशाह भी मौजूद है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जो पहले आएगा। अगर अवाम करीब पड़ रही है तो अवाम की तरफ से काउंटिंग कर लेंगे, बादशाह करीब पड़ रहा है यानी अल्कोहल करीब पड़ रहा है तो अल्कोहल की तरफ से काउंटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर अवाम और बादशाह सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से होगी जहां से बादशाह करीब पड़ेंगे। समझ आई बच्चों मेरी बात? ये छोटी सी बात दिमाग में रखना, इंशाल्लाह आगे बढ़ना आसान होगा। इसकी मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH मौजूद है यानी अल्कोहल भी मौजूद है और NO2 भी मौजूद है, तो काउंटिंग वहां से करूंगा जहां से जो करीब पड़ेगा। अगर डिफरेंट पोजीशन पर है तो अगर अल्कोहल करीब पड़ा तो अल्कोहल यानी बादशाह की तरफ से काउंटिंग कर लूंगा, अगर नाइट्रो करीब पड़ रहा है यानी अवाम तो नाइट्रो की तरफ से काउंटिंग कर लूंगा। लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बादशाह यानी अल्कोहल और नाइट्रो यानी अवाम या सियानो यानी अवाम, ये सारे के सारे अवाम है। अमाइनो, नाइट्रो, सियानो, हेलो सब अवाम है। ये दोनों अगर सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से करूंगा जैसे बादशाह करीब पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है जब दोनों टक्कर में आ जाएंगे तो पहले बादशाह को बुलाऊंगा, इसलिए काउंटिंग भी पहले वहां से करूंगा जहां बादशाह करीब पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों बातों को समझ में आई होगी। अब इसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 16। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारे सामने मौजूद है, कह रहे हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखिए IUPAC सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे, पहले कंपाउंड को खोल के लिखना पड़ता है। कंपाउंड खोलने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है CH3, मैंने लिख दिया CH3। फिर क्या है बच्चों? CH, मैंने लिख दिया CH। फिर क्या है? डबल बॉन्ड, मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड। फिर क्या है बच्चों? CH, मैंने लिख दिया CH। फिर क्या है बच्चों? CH, मैंने लिख दिया CH। फिर क्या है बच्चों? NO2, मैंने आगे लिख दिया। नहीं सर आपने बताया था
चेन में या CH2 आ सकता है या CH आ सकता है या C आ सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। ये तो अगर CH के साथ NO2 आ गया, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, वो चेन में आ जाएगा। मैंने कहा चेन में तो नहीं आ सकते, अब क्या करें? मैंने कहा बड़ा अफसोस हुआ सर, ये NO2 को CH ने दिया, CH के मुंह पे वापस। ठीक है सर। उसके बाद कौन है बच्चों? CH2। फिर कौन है बच्चों? CH। फिर कौन है? CH3। आगे लिख दो? नो सर, चेन में सिर्फ CH2 CH या C आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो CH ने CH3 दे दिया तुम्हारे मुंह में वापस। ठीक है भाई। ये कौन है बच्चों? CH2। कितनी बार है? 2 बार। एक बार तो लिख दिया, दूसरी बार एक और आ गया। फिर कौन है बच्चों? C। फिर कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन है बच्चों? C। फिर कौन है? CH2। कितनी बार? 2 बार। एक बार CH2, 2 बार CH2। CH2 के साथ, अच्छा 2 बार CH2। फिर कौन है? OH। OH को आगे लिख दूं? नो सर, वैसे आगे तो नहीं लिख सकते क्योंकि चेन में, चेन का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, अब तुम अभी सेकेंड ईयर में हो, बिल्कुल नई नई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हो। यहाँ एक और बात थी, तुमको बताना चाह रहा था मैं, लेकिन बताऊंगा नहीं इंशाल्लाह, पागल हो जाओगे वरना। आगे चल के बता दूंगा इंशाल्लाह। तो खैर बहरहाल 2 बार CH2 था, मैंने 2 बार CH2 लिख दिया C के साथ। OH था। अब OH को आगे लिख दूंगा, चेन में आ जाएगा, चेन में आ ही नहीं सकता। चेन में तो CH2 C या CH आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा सर ये OH इन CH2 की वजह से आया, CH2 के मुंह में वापस। डन सर, सही है, खोल के लिख दिया। दे आर अलग अलग? नो सर, दे ऑल आर जुड़े हुए विद ईच अदर, बस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जहां डबल था वहां डबल तो था ही, जहां ट्रिपल था वहां ट्रिपल था ही। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। If this is the longest chain of carbon, so what is this? Sir, this is branch. Okay, this is branch. So what about this? ये क्या है बच्चों? ये सर ये जो है ना NO2, मुझे कुछ याद पड़ रहा है। हाँ जरा अभी फ्लैशबैक में जाते हैं, मैंने तुमको बताया था R के साथ NO2 हो तो समझ जाना नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। हाँ सर, इसकी पहचान तो करनी पड़ेगी जो हमने पहले भी तफसील से की है। और R जब भी देखूंगा R की जगह क्या लगाऊंगा? C। तो R के साथ NO2 का मतलब C के साथ NO2। देखो यहाँ पे C के साथ तो NO2 है ना, तो अगर C के साथ NO2 है यानी R के साथ NO2 है, तो मतलब समझ जाना नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। और नाइट्रो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल या नॉन कार्बोनिल? सर ये नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब सुनो, आगे सुन लो। मैंने इसको बोल दिया नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मुझे काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कहां से करूं सर? एक मिनट, आपने मुझे बताया था काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे जो करीब पड़ जाए। एक तो ये नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है नाइट्रो, और इसके साथ आ रहा है OH। सर आपने बताया था कि नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का बादशाह OH होता है, तो ये OH इसका बादशाह है। और ये क्या है? अवाम। तो जो जहां से करीब पड़ेगा काउंटिंग वहां से कर लेंगे। मैं अगर उल्टे हाथ की तरफ से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4, तो नाइट्रो यानी अवाम जो है चौथे नंबर पे आ रहा है। और सीधे आर की तरफ से काउंटिंग करता हूं तो OH अल्कोहल यानी बादशाह पहले नंबर पे आ रहा है। तो अब तो बादशाह ही पहले नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो जहां से बादशाह करीब पढ़े काउंटिंग वहां से करेंगे। ऐसे ही पूछ लेता हूं, अगर यहां से काउंटिंग करने पे बादशाह ही पहले नंबर पे पढ़ते और उल्टे हाथ से काउंटिंग करने पे NO2 भी पहले नंबर पे पढ़ता है, तो काउंटिंग कहां से करते? सर बादशाह की तरफ से, क्योंकि बादशाह करीब होते हैं। ठीक है, ये सही वाली बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे सुनो, बादशाह की तरफ से मैंने काउंटिंग कर दी। डन सर, ठीक है, 12 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा जी, काउंटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कि ये NO2 जो है एक नॉन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। काउंटिंग करने के बाद नाम लिखते हैं। नाम पहले किसका लिखें सर? वही सीक्वेंस रहेगी, पहले ब्रांच का नाम, फिर चेन का नाम। डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, तो डबल बॉन्ड सफिक्स में पहले आता है इन, इसलिए इन पहले लिख देंगे। ट्रिपल बॉन्ड आइन सफिक्स उसका जो है बाद में आता है अल्फाबेटिकल, और उसको बाद में लिखेंगे। तो तरतीब वही रहेगी, ब्रांच, फिर चेन, फिर इन, फिर आइन। लेकिन अभी जो है ना एक नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप NO2 मौजूद है यानी अवाम, और इस अवाम का बादशाह OH भी मौजूद है। OH खुद भी एक नॉन कार्बोनिल है, लेकिन क्योंकि OH सबका बादशाह है इसलिए इसको मैं बादशाह बोल रहा हूं अलग से। ठीक है सर, तो तरतीब पहले किसकी लिखी जाएगी? अब लिखते वक्त सुनो, काउंटिंग करते वक्त तो तरजीह बादशाह को दी जाएगी, लेकिन लिखते वक्त बादशाह को बिल्कुल आखिर में लिखेंगे, क्योंकि बादशाह बिल्कुल, अब इसकी कोई लॉजिक नहीं है, तो रूल था तो रूल बता दिया। लेकिन इसको ऐसे याद रखो, काउंटिंग करते वक्त तरजीह बादशाह को देंगे अगर बादशाह के मुकाबले में कोई आ गया तो, लेकिन नाम लिखते वक्त बादशाह को बिल्कुल एंड में लिख देंगे। तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहले नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर ब्रांच को लिखेंगे, फिर चेन को लिखेंगे, फिर इन यानी डबल बॉन्ड का सफिक्स, फिर आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स, और फिर ओल जो इस अल्कोहल का यानी बादशाह का सफिक्स है। और ये अल्कोहल किसका बादशाह है? सर तमाम नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो पहले नाम किसका लिखोगे? पहले नॉन कार्बोनिल, फिर ब्रांच, फिर चेन, फिर इन, फिर आइन, और फिर ओल। ठीक है सर, अब पहले नॉन कार्बोनिल के लिख देते हैं। नॉन कार्बोनिल में कौन है मौजूद बच्चों? NO2। अब बच्चे पूछते हैं बाहर से वाले, सर OH भी तो नॉन कार्बोनिल है। मैंने बाहर वाले बच्चों को बोला तुम बेवकूफ हो, मेरे पढ़े के बच्चों को सुनो, OH नॉन कार्बोनिल तो है, लेकिन
क्योंकि सबका बादशाह है, इसलिए अब इसको मैं नॉन कार्बोनिल के नाम से नहीं बोलूंगा, बुरा मान जाएगा, बोलूंगा आप बादशाह हैं सर। बादशाह की काउंटिंग में बादशाह को प्रेफरेंस दी जाती है, तरजीह दी जाती है, और बादशाह का नाम आखिर में लिखा जाता है, सबसे पहले नॉन कार्बोनिल का लिखा जाता है। नॉन कार्बोनिल का नाम क्या है बच्चों? नाइट्रो। नाइट्रो किस पोजीशन पर है? नवी पोजीशन पे लिख दिया। अच्छा, नॉन कार्बोनिल के बाद नाम किसका लिखते हैं? ब्रांच। ये ब्रांच सर, ब्रांच में कितने कार्बन है? एक। एक को बोलते हैं मीथ। ब्रांच का सफिक्स होता है आइल, लग गया सर। ब्रांच किस पोजीशन पर है? 7वीं पोजीशन पर, लिख दिया सर। यहां तक तो बात पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नॉन कार्बोनिल का नाम लिख दिया, ब्रांच का नाम लिख दिया, चेन का नाम लिखेंगे। चेन कितने कार्बन की है? 12 कार्बन की। 12 को बोलते हैं डोडीक, ठीक है सर। अच्छा, अगर इस चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते तो चेन के साथ इन लगा दे, लेकिन डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद है, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? डबल का सफिक्स होता है इन, ट्रिपल का सफिक्स होता है आइन। और जब डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है सर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइन का वाई पहले या इन का ई पहले? सर इन का ई पहले लिख दिया। और फिर अब मुझे बताओ कि ये जो इन है डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? सर काउंटिंग कर लेते हैं, और आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन की काउंटिंग ऐसे बताई थी। ओ, ये देखो काउंटिंग हो रही है। अब मैं ऐसे काउंटिंग करता हूं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 10 पोजीशन पे, तो मैं लिख दिया 10, ठीक है सर। अब बारी आएगी ट्रिपल बॉन्ड की, आयन की। आयन किस पर है? ट्रिपल बॉन्ड सर ये तीसरी पोजीशन पे दिख रहा है, लग गया भाई, पुरानी सारी बातें। अब देख लो किस किस का नाम लिख दिया। नॉन कार्बोनिल का नाम लिख दिया, ब्रांच का नाम लिख दिया, चेन का नाम लिख दिया, इन का नाम लिख दिया, आइन का नाम लिख दिया। अब किससे बारी है? बादशाह। बादशाह का सफिक्स क्या होता है? ओल, मैंने लिख दिया। अब बादशाह किस पोजीशन पर थे? सर बादशाह या पहली पोजीशन पर थे, लिख दिया, ठीक है सर। ये नंबर, ये अल्फाबेट, फर्क शो करने के लिए हाइफिन 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 हाइफिन, जिसको हम डैश बोलते हैं। तो नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करने के लिए डैश लगाते हैं, जिसको हाइफिन बोलते हैं। तो नाम पड़ गया 9 नाइट्रो 7 मिथाइल 2 डी 10 इन 3 आइन 1 ओल, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कुछ बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह। नंबर 16 और नंबर 17 एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका नाम लिखें आईयूपी सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस कंपाउंड को खोल के लिखना पड़ेगा। खोल के लिखने के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? CH3, फिर क्या है? CH, फिर क्या है? डबल बॉन्ड, फिर क्या है? CH, फिर क्या है बच्चों? दोबारा से CH सर, फिर क्या है? CN। नहीं सर, बीच में तो सिर्फ CH2 CH या C आ सकता है, और कोई आ रहा है तो फिर जिसका है उसी के मुंह पे वापस, ठीक है सर। फिर कौन है? CH2, फिर कौन है? CH, फिर कौन है? CH3। बड़ा अफसोस हुआ, CH तुम्हारे मुंह पे वापस। फिर कौन है? CH2। कितनी दफा? 2 दफा। एक दफा CH2, 2 दफा CH2, डन सर। फिर कौन है बच्चों? C के साथ कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन है बच्चों? C के साथ कौन है? CH2। कितनी बार? 2 बार। एक बार CH2, 2 बार CH2। CH2 के साथ OH था, नहीं आ सकता बीच में सर, जिसका था उसके मुंह पे वापस, मैंने दे दिया वापस। ये लो भाई, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। सी के सर सबको जोड़ दिया। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। This is the longest chain of carbon. If this is the longest chain, so what is this branch sir? Done sir, बात पूरी हो गई। और ये ब्रांच है तो फिर ये क्या सर? ये सियानो है। आपने बताया था आर के साथ अगर CN होगा तो इसको बोलेंगे सियानो फंक्शनल ग्रुप, जो कि एक नॉन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। और आर का मतलब आर की जगह C, तो आर के साथ CN मतलब C है, C के साथ CN, तो देखो C के साथ CN लटका हुआ है, सियानो फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस बच्चे ने फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक को सही से पढ़ा उसके दिमाग में है ये सारी बातें। अच्छा, सियानो भी नॉन कार्बोनाइल है और OH यानी अल्कोहल भी नॉन कार्बोनाइल है, लेकिन क्योंकि अल्कोहल तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह है, इसीलिए अब मैं इसको बादशाह बोलूंगा और इसको नॉन कार्बोनाइल बोलूंगा। काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से जो करीब पड़ जाए। अगर अवाम करीब पड़ गया तो अवाम की तरफ से काउंटिंग हो जाएगी, बादशाह का करीब पड़ा तो बादशाह की तरफ से काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है सर। अगर उल्टे हाथ से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4, अवाम चौथे नंबर पे है, और सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूं तो बादशाह पहले नंबर पे है, तब तो बादशाह ही पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो काउंटिंग पहले नंबर से होगी। अच्छा, अवाम और बादशाह दोनों पहले नंबर पे आ जाते हैं, या दोनों दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, काउंटिंग हाथ से करते हैं, फिर बादशाह की तरफ से काउंटिंग होती है सर, क्योंकि दोनों अगर टक्कर में आ जाएंगे तो हम तरजीह बादशाह को देंगे, ठीक है सर। अब नाम लिखेंगे, नाम लिखने की तरतीब याद है? यस सर। पहले नॉन कार्बोनिल को लिखेंगे, फिर ब्रांच, फिर चेन, फिर इन, फिर आयन, फिर ओल। अब बच्चे बोलते हैं अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो नहीं लिखना यार। मैंने तो तुमको वो कंपाउंड लिख के दिखाया जिसमें सब कुछ मौजूद था, तो पेपर में तो इससे आसान आसान आते हैं, ठीक है सर। अच्छा, पहले नॉन कार्बोनिल का नाम क्या है बच्चों? सियानो। सियानो किस पोजीशन पर है? नवी पोजीशन पे। फिर ब्रांच, ब्रांच ये रही सर, कितने कार्बन है ब्रांच में? एक को बोलते हैं मीथ। ब्रांच का सफिक्स होता है आइल, किस पोजीशन पर है? 7वीं पोजीशन पर, डन सर। फिर चेन, चेन कितने कार्बन की है? 12, 12 को बोलते हैं डोडिक, ठीक है सर। चेन के बाद इन आ गया। इन किस पोजीशन पर है? चेक कर लेते हैं सर। ये डबल बॉन्ड फिर से 10वीं पोजीशन पर आ रहा है,
ठीक है, हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड की प्रैक्टिस की थी ना, तो वहां मुझे उम्मीद है तुमको याद होगा कि डबल ट्रिपल बॉन्ड की काउंटिंग कैसे करते हैं। अब आएगा आइन। आइन किस पोजीशन पर है सर? ये रहा, तीसरी पोजीशन पर है। डन सर, यहां तक तो बात हो गई। उसके बाद ओल। ओल किस पोजीशन पर है? पहली पोजीशन पे लग गया सर। नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है, डैश यानी हाइफिन लग जाएगा। नाम पड़ गया 9 सियानो 7 मिथाइल 2 डी 10 इन 3 आइन 1 ओल। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अच्छा 18वां कंपाउंड। कंपाउंड लिखा हुआ है, खोल के लिखेंगे, जल्दी से लिख जाओ भाई। ये मैंने खोल के लिख दिया पूरे कंपाउंड को। सही है सर, खोलना मुश्किल है? नो सर, दे आर अलग अलग। नो सर, दे आर जुड़े हुए थे इधर। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ब्रांच। ठीक है सर, यहाँ तक बात पूरी हुई। अच्छा जी, ये ब्रांच है तो ये क्या है? ये नॉन कार्बोनाइल है, और ये वो नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो अवाम है। अब वो कौन है बच्चों? बादशाह। ठीक है सर, और इसका नाम क्या होगा सर? आर के साथ NH2 अमाइनो। आर मतलब आर की जगह सी, तो आर के साथ NH2 मतलब सी के साथ NH2, इसको बोलेंगे अमाइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी। ठीक है, ये बात तो हो गई। डन सर, काउंटिंग करेंगे। कहां से करेंगे तुमको पता है, बादशाह की तरफ से। बात तो हो गई। सारे वही है, बस मैं फंक्शनल ग्रुप चेंज किया जा रहा हूँ। नाम कैसे लिखेंगे? नाम चेक करो, मैंने गलत तो नहीं लिखा कहीं? नो सर, पहले नॉन कार्बोनिल लिखेंगे। नॉन कार्बोनिल नाम क्या सर? इसका नाम होता है अमाइनो। ठीक है सर, नवे प्यार है, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा। कहीं गलत तुम कर रहा हूं तो मुझे बता दो। नो सर, पढ़ लिखे बच्चे हैं इंशाल्लाह। पूरा कंपाउंड वैसे ही है, बस मैं बार बार नॉन कार्बोनिल को चेंज किया जा रहा हूँ। और 19 में देखते हैं, 19 में। अच्छा जी, सब वही है, मैंने नॉन कार्बोनिल को चेंज कर दिया। अब नॉन कार्बोनिल फ्लोरीन लगा दिया। अब मुझे बताओ, अब ये फ्लोरीन नॉन कार्बोनिल आयल, उसका नाम क्या दोगे सर? ये फ्लोरीन तो ग्रुप 7 का एलिमेंट है। 7 वालों को सिंबल देते हैं एक्स। आर के साथ एक्स मतलब सी के साथ एक्स, इसको बोलते हैं हेलो फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हेलो में फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आयोडो। तो फ्लोरीन है तो नाम दे देंगे फ्लोरो। ठीक है, बाकी पूरा वही रहेगा। अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमो, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडो। ठीक है, ये सर समझ में आ गया। अब नंबर 20 कंपाउंड है। ठीक है, इसको तुम खुद से करोगे। ये नंबर 20 कंपाउंड, वीडियो को यहाँ पॉज करो, यहाँ खुद से करो। कुछ भी नहीं है, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दिया। अगर वो फ्लोरो था तो वो क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, ये सर बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। करने के बाद फिर चेक कर लेना, नाम ऐसे लिखा है जैसे मैंने लिखा है। बस वो मेरी कहानी याद रखो, बादशाह को तरजीह देनी है काउंटिंग में, लेकिन बादशाह का नाम आखिर में लिखना है। और OH तमाम नॉन कार्बोनिल का बादशाह है। ठीक है सर, यहां तक तो बात पूरी हो गई। अब ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन को बोलोगे ब्रोमो। मुश्किल लग रहा है? नो सर, आसान है, खुद से करना फिर चेक कर लेना। आयोडीन आ गया तो बोलोगे आयोडो, खुद से करना, चेक कर लेना। ठीक है, मैं तेजी से निकल रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें तुम कर चुके हो। अब बार बार खाली मैं नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया जा रहा हूँ, तो तुम कर लेना। जिसको प्रॉब्लम है वो पता है क्या करें, पिछले लेक्चर सही से दोबारा सुने। और प्रॉब्लम उसी की होगी जिसने पिछले लेक्चर सही से सुने नहीं है। हाँ, अब ये वाला कंपाउंड मैं खुद से करवाऊंगा। क्यों सर? अब सुनो, लिख देते हैं खोल के। पहले CH3 है, लिख दिया। फिर CH है, लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड लिख दिया। फिर CH, फिर लिख दिया। फिर CH, फिर लिख दिया। CH के साथ कौन है? आई मतलब आयोडोज, और आयोडो बोलेंगे। CH का था उसके मुंह वापस, क्योंकि ऐसे लिख नहीं सकते। फिर से कौन है? CH। CH के साथ कौन है? NH2 नहीं लिख सकते सर, लटका के वापस। ठीक है सर, फिर CH के साथ CH3 लटका के वापस, CH2 दो दफा, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2 OH। डन सर, दे आर जोड़े हुए तीसरी तरफ। समझ में आ गई बात सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ब्रांच। ठीक है सर, इफ दिस इज ब्रांच, सो व्हाट इज दिस सर? दिस इज कॉल्ड नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि R यानी C के साथ NH2 अमाइनो, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन है सर? ये R के साथ I यानी C के साथ I एक हेलोजन है, तो R के साथ X, तो ये हेलो फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये भी नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है सर, बाकी OH क्या सर? OH भी एक नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि ये तमाम नॉन कार्बोनिल का बादशाह है, इसलिए इसको मैं बादशाह का नाम दूंगा। और काउंटिंग में बादशाह की तरफ से काउंटिंग करते हैं, नाम बादशाह का आखिर में लिखते हैं। ठीक है सर, अच्छा जी, काउंटिंग कर ली मैंने बादशाह की तरफ से, बड़ी आसान बात है। नाम पहले नॉन कार्बोनिल का, फिर ब्रांच, फिर चेन, फिर इन, फिर आइन, फिर ओल यानी बादशाह। ठीक है सर, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब नाम पहले किसका लिखेंगे? नॉन कार्बोनिल का, बिल्कुल ठीक है।
नॉन कार्बोनाइल का नाम तो लिखूंगा, लेकिन यहाँ दो दो नॉन कार्बोनाइल है। अब पहले किसका नाम लिखूं? बहुत आसान बात सर, ये पिछले वाले रूल से याद करवाता हूँ। दो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़ेगी। काउंटिंग में तो ये उसूल था। और दोनों सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे छोटी ब्रांच करीब पड़ेगी। नाम पहले किसका लिखेंगे? नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख लेता है, क्योंकि वो दोनों ही ब्रांचेस थी। तो दो सेम चीजों का नाम लिखा कैसे जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो दो नॉन, जब मैं दो ब्रांचेस का नाम लिख रहा था क्योंकि दोनों मुख्तलिफ थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख रहा था। यहाँ दो नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखूंगा तो फिर कैसे लिखूंगा? पहले तो नॉन कार्बोनाइल का लिखूंगा, लेकिन अगर नॉन कार्बोनाइल की तादाद एक से ज्यादा होगी तो पहले उस नॉन कार्बोनाइल का लिखूंगा जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता हो। ठीक है, सही है सर। ये नॉन कार्बोनाइल आयोडो है, ये नॉन कार्बोनाइल अमाइनो है। अच्छा, आयोडो का आई पहले एबीसीडी में या अमाइनो का ए पहले? सर अमाइनो का ए पहले लिख दिया, 7वीं पोजीशन पर है, ये भी लिख दिया। अब आयोडो लिख दिया, आयोडो किस पोजीशन पर है? 8वीं पोजीशन पे। नॉन कार्बोनिक को पहले लिख दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों बात समझ में आई होगी। तो इसको रूल को दिमाग में रखो कि अगर नॉन कार्बोनाइल की तादाद एक से ज्यादा है तो पहले उस नॉन कार्बोनाइल को लिखोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, एबीसीडी में पहले आता है। बाकी पूरा कंपाउंड वैसे ही रहेगा, ब्रांच फिर चेन फिर इन फिर आइन। 11 कार्बन की चेन है, 11 को अंडीक बोलते हैं। वो नाम काउंटिंग याद है ना? हाँ सर, मीथित, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्सेप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अन दिसंबर, 2 दिसंबर। तो वो वहां से याद कर लेना। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब पता है क्या, अब मैं तुमको आगे बढ़ने से पहले ना एक जरा बात समझा दूं। वो बात ये है कि मैंने जो रूल पढ़ाया ना, मुझे याद दिला दो कैसे थे। मैं केमिस्ट्री में कमजोर हूं ना, रूल भूल जाता हूं, तो जरा मुझे वो रूल्स याद दिला दो। हाँ चलो, वो रूल रिवाइज कर लेते हैं जरा। नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मैं तुम्हें कितने अभी दिखाए? वैसे तो 6 होते हैं सर, आपने 5 दिखाए, ईथर को नहीं दिखाया क्योंकि आप कह रहे थे ईथर का अलग चक्कर है। ठीक है, अच्छा इनमें आर के साथ OH है तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, आर के साथ NH2 है तो अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, आर के साथ NO2 है तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, आर के साथ CN है तो सियानो फंक्शनल ग्रुप, आर के साथ X है तो हेलो फंक्शनल ग्रुप। और हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है सर, अगर मैं हेलोजन को हेलो फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ, उसकी जगह F लग जाएगा तो फ्लोरो, Cl लग जाएगा तो क्लोरो, Br लग जाएगा तो ब्रोमो, I लग जाएगा तो आयोडो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इन तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह कौन है? OH है सर। ठीक है, मैं 1 करोड़ एग्जाम्पल तुम्हें करवा लूं, रूल भूल जाओगे ना तो मसला हो जाएगा। तुम भूलोगे नहीं इंशाल्लाह, बड़ी आसान तरीके से याद रखोगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर बादशाह और अवाम यानी OH और दूसरा कोई नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन में मौजूद है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे जो करीब पड़े। अवाम करीब पड़ेगी तो अवाम की तरफ से काउंटिंग होगी, बादशाह करीब पड़ेंगे तो बादशाह की तरफ से काउंटिंग होगी। लेकिन अगर बादशाह और अवाम सेम पोजीशन पर आ जाए, यानी OH और दूसरा नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ जाए, तो फिर काउंटिंग वहां से करेंगे सर जैसे बादशाह करीब पड़ेंगे। लेकिन नाम बादशाह का हमेशा एंड में लिखा जाएगा, बादशाह का नाम हमेशा एंड में लिखा जाएगा। और ये OH बादशाह किसका है? नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का बादशाह है। ठीक है, ये बार बार जुमला बोलना, अकल बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं। ये करने के बाद ना बच्चों, एक होमवर्क दे रहा हूं वो जरूर करना। बुक पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जरूर करना, इंशाल्लाह पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी। तक बिल्कुल तुम ना ऐसे तक्के पक्के हो जाओगे कि इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। उसके बाद बुक पेज नंबर 177 पे क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये भी जरूर करना। और उसके बाद बुक पेज नंबर 213 पे 4 पार्ट हैं, पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये भी करना। कुल मिला के तुम्हें 8 क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग पेजेस पर हैं। 176, पेज नंबर 177, पेज नंबर 213 पे। ठीक है, तो बच्चों जरूर करना, इंशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इससे। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा ना तो मैं वो फंक्शनल ग्रुप करवाऊंगा जो कि कौन से होते हैं? कार्बोनाइल वाले। ठीक है, अभी तो नॉन कार्बोनाइल की कहानी हो गई, लेकिन वो लेक्चर तुम अगला वाला तभी सुनना और हर अगले लेक्चर को तब सुनो जब पिछला लेक्चर पूरा हो जाए, वरना अगला लेक्चर पर फायदा नहीं है। ये कोई फिल्म की सीरीज नहीं तुम बस आंख बंद करके शुरू हो जाओगे। ठीक है, तरीके से लेक्चर को देखो, कॉपी लेके बैठा करो, और तुम करते होगे, मुझे उम्मीद है तुम माशाल्लाह समझदार बच्चे हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।